आज हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से हिकमत उसका 5वां बाब पढ़ेंगे। उस वक़्त रास्तगार बड़ी जुर्रत से उनके मुकाबिल खड़ा होगा जिन्होंने उसे दुख दिया था और उसकी मुशक्क़तों की तहक़ीर की थी। जब वो ये देखेंगे तो बड़ी परेशानी से बेकरार होंगे और उसकी निजात नागहां होने से हैरान होंगे। वो पछता कर और अपनी जानों के दुख से करा कर एक दूसरे से कहेंगे कि ये वही है जिसे हम किसी वक्त ठट्ठा करते और ज़बरुल मिस्ल जानते थे। हम क्या ही बेवकूफ़ थे। हम उसकी ज़िंदगी को दीवानगी और उसके अंजाम को ज़िल्लत गुमान किया करते थे। वो किस तरह खुदा के बेटों में शुमार किया जाता और मुकद्दसों के साथ अपनी मेरास पाता है। बेशक रास्ते की राह से हम फिर गए थे और नेकी की रोशनी हम पर नहीं चमकती थी और सूरज ने हम पर तलू नहीं किया था। हमने अपने आप को बदी और हलाकत के रस्तों में थका दिया था और बेराह सख्त ज़मीन पर चलते रहे और खुदावंद की राह को ना जाना। तो मगरूरी ने हमें क्या नफ़ा दिया और दौलत और तकब्बुर से हमें क्या फ़ायदा हुआ। वो सब कुछ साए की तरह और उड़ती हुई खबर की मानिंद जाता रहा या कश्ती की तरह पानी के तमूज पर चलती हो कि जिसके गुज़र जाने के बाद उसका कुछ निशान और मौजों में उसके पैंदे की कोई लकीर पाई नहीं जाती। या जैसे कि जब कोई परिंदा हवा में उड़ता है तो उसके रास्ते की कोई अलामत बाकी नहीं रहती, बल्कि वो रफ़ीक हवा में से जिसे उसके बाजू मारते हैं और जो उसकी परवास के ज़ोर से फट जाती है पर हला कर गुज़र जाता है, लेकिन उसके बाद उसके गुज़र जाने का कोई निशान नहीं रहता। या तीर की तरह जो निशाना की तरफ चला जाए तो हवा उससे फट जाती और फ़ियल फूर हालत पर लौटती है। यहाँ तक कि तीर की जाए गुज़र पहचानी नहीं जाती। ऐसे ही हम भी पैदा हुए फिर जाते रहे और नेकी का कोई निशान ना दिखा सके, बल्कि अपनी बदी ही में फ़ना हो गए। क्योंकि शरीर की उम्मीद गुबार की तरह है, जैसे हवा ले जाती है, और पतली झाग की तरह जैसे तूफ़ान रगेदता है, और धुएं की मानिंद जैसे हवा का झोंका प्रागंदा करता है। और उस मेहमान की याद की तरह जो एक दिन ठहर कर चला जाए, पर रास्तगार अबद तक ज़िंदा रहेंगे। उनका अजर खुदावंद के पास है और हक ताला उनका खबरगीर होता है। इसलिए वो जलाल की बादशाही और जमाल का ताज खुदावंद के हाथ से पाएंगे, क्योंकि वो अपने दस्ते रात से उन पर साया और अपने बाजू से उनकी हिफाजत करता है। वो अपनी गैरत को हथियार की तरह लगाएगा और दुश्मनों से इंतकाम लेने के लिए खलकत से मुसल्ला होगा। वो इंसाफ की ज़रा और रास्ती के फतवा का खुद पहनेगा और कदूसियत की गैर मफतू सिपर लगाएगा और अपने गुस्से को शमशेर बुरान की तरह तेज़ करेगा और तमाम जहान उसके साथ होकर जाहिलों से
لڑائی کرے گا۔ تب بجلیوں سے وہ صاعقے نکلیں گے جو خطا نہیں کرتے، اور بادلوں سے گویا سخت چلا چڑھی ہوئی کمان سے اڑ اڑ کر نشانے کی طرف جائیں گے، اور مخیق میں سے قہر کے اولے پھینکے جائیں گے، اور سمندری پانی ان پر غلبہ کرے گا، اور دریا سخت سیلاب سے ان پر آئیں گے۔ زوراور ہوا ان کے خلاف اٹھے گی اور بگولے کی طرح انہیں بکھیر دے گی، اور شرارت تمام زمین کو تباہ کر دے گی، اور بدکاری طاقتوروں کے تختوں کو الٹ دے گی۔ آمین۔